ओके बच्चों, जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज 4 डेसिमल को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। वो एक इक्वेशन लिखाना चाहता है जिसमें उसने कंडीशंस ये दी हुई हैं। क्या कंडीशन है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। ये उसने दे दिया है। क्या दिया है? गिवन ये है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि 2 मल्टीपल कॉस्ट ऑफ पेन। ये उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको इसकी मदद से इस क्वेश्चन की इक्वेशन सेट करनी है। ठीक है, चलिए लेट अस कंसीडर। हम ये कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, इसको वेरिएबल मानना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक is equal to x and cost of one pen is equal to y। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हमने बाय गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी हुई है उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। हम उसमें जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है? x इज इक्वल टू 2 × y। आप इसको ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। ठीक है जी। इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आगे x और y दो वेरिएबल है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल, so it can be expressed, it is expressed, it is expressed as ax प्लस by प्लस के c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो मीन्स इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये जो आपकी होगी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, इससे जो आपने कंडीशन से बनाई। बात समझ आई कि नहीं? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। इसमें इसने जो है 8 केस दिए हुए हैं, अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, उस केस के अंतर्गत हमें इसको a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको जो एक्सप्रेस करनी है आपको, जो उसमें दिया हुआ है, एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है? ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में करनी है। और आपको a b c की आपको वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट, जो इक्वेशन से ये लिखी है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 9.3 और 5 बार। ये बार के बारे में नंबर सिस्टम में आपको बता देते रिपीटिंग। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना होगा। ax यानी x पार्ट ये रहा, y पार्ट ये रहा, लेकिन यहाँ पे जो ये c पार्ट है ये आपके इक्वल से राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में उठाकर लेके आ जाओ। जब आप इसको राइट हैंड साइड में उठाकर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा।
बस अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, देखिए आपका इसी फॉर्म में आ गया नहीं आ गया, ठीक हो गया नहीं हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म में आ गई, तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल टू टू आ गया, बी इज इक्वल टू थ्री आ गया, ये वाई है, ये मैंने इसको वाई कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगी ये वाई हो जाएगी, ये वाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वाई, ये थ्री वाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका थ्री वाई और ये भी आपका हो गया थ्री वाई, ठीक है। और सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के, आपका ये माइनस के, ये कितना है, ये नाइन है ना, ये तो ठीक से लिख देता हूँ, नाइन, ये आ जाएगा माइनस के 9.35 बार। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ x माइनस के y अपॉन 5 माइनस के 10 इज इक्वल टू जीरो, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो कि x माइनस के 1/5 y माइनस के 10 इज इक्वल टू जीरो। अब जरा इससे कंपैरिजन कर दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, भी कंपेरिजन करो। ए यहाँ पे कुछ नहीं तो वन कंसिडर कर लेंगे इसको, तो ए इज इक्वल टू तो वन आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस के 1/5 आ जाएगा, और सी इज इक्वल टू माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है ये, थर्ड पार्ट बोलता है माइनस के 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेके आएंगे तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है राइट साइड से आप इक्वल से राइट साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे, तो माइनस के 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू जीरो। कंपेरिजन करेंगे ए एक्स, यहाँ पे आप ये एप्सिलॉन जरूर लगाएंगे, एप्सिलॉन बोला कि और जरूर लगाएंगे, एक्स प्लस के बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसके बाद जब आप कंपैरिजन करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे तो ए इज इक्वल टू आएगा -2, बी इज इक्वल टू आएगा 3 और सी इज इक्वल टू आएगा -6, इसका ये। ठीक है जी। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन भी देखते हैं क्या बोलता है ये फोर्थ क्वेश्चन। इसको रब अप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, है। चलिए लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 3y। जब x इज इक्वल टू 3y है, इसको हम इधर लेंगे, x माइनस के 3y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करेंगे ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो से, तो ए इज इक्वल टू वन आ जाएगा, भाई वन से तो मल्टीपल है यहाँ पे, बी इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, और सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि प्लस जीरो लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, एक्स माइनस के 3y प्लस का जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब इससे जब हम कंपेरिजन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या बोलता है। फिफ्थ पार्ट बोलता है ये कि 2x माइनस के 2x इज इक्वल टू 5 माइनस के 5y माइनस के 5y, तो 2x माइनस के 5y, ठीक है। तो इसको हम जब इसमें लिखेंगे तो 2x प्लस के 5y इज इक्वल टू जीरो। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर और स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, 2x प्लस के 5y प्लस के जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब कंपेरिजन करके देखना, ax प्लस के by प्लस का c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यानी कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2, बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है, और सी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जीरो।
ये देखिए, ठीक है, ये 0। चलिए तो इसका 6 पार्ट भी देख लेते हैं क्या बोलता है। इसका 6 पार्ट्स जो बोलता है ये 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस, अब आप ये देख रहे हो कि ये तो सिंगल वेरिएबल है। ये क्या है आपकी सिंगल वेरिएबल, क्योंकि ये x है। ठीक है, ये सब टू वेरिएबल थी। ठीक है, देखो ये भी टू वेरिएबल है, 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 लेकिन ये सिंगल वेरिएबल आ गया। और मैंने बोला था कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है टू वेरिएबल में। कैसे कि 3x प्लस के 0y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब ये टू वेरिएबल में हो गई है ना, कन्वर्ट हो गई टू वेरिएबल में। अब आप इसको कंपैरिजन करके दो, तो अगर आपको सिंगल वेरिएबल में कोई इक्वेशन मिलती है तो आप उसको कन्वर्ट टू वेरिएबल में कर सकते हैं। ठीक बात समझ में आई। चलिए अब आप इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3। अब b इज इक्वल टू, देखिए 0 होगा, नहीं हो गया, ये आ गया, और c इज इक्वल टू 2, ये इसके आ गया। ठीक है, चलिए हम लेते हैं 7th पार्ट, इसको यहाँ से रब अप कर देते हैं। सेवन्थ पार्ट लेते हैं। सेवन्थ पार्ट में बोलता है y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको भी देख पा रहे हो, ये भी सिंगल वेरिएबल है, तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी डबल वेरिएबल में। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, 0x प्लस के y, और अच्छे से लिख देता हूँ, 0x प्लस के y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लो ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0 से, यानी a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, उसी तरह आप इसका 8th पार्ट भी शो कर सकते हैं। क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। देखिए ये भी सिंगल वेरिएबल में आ गया आपके पास, सिंगल वेरिएबल में आ गई। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस का 0y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे। अगर हम, आप यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि 5 इज इक्वल टू 2x है, आप इसको ये लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5, यानी कि 2x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस के 0y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसे आप कंपैरिजन कर दो, ax प्लस के by प्लस का c इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस के 5, इसका आंसर है। ठीक समझ में आया बच्चों के, नहीं आया पहले ये बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। हम दूसरी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं। और वैसे हमें करना क्या चाहिए कि हमें कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ देने चाहिए ताकि आप उसको कर सको। मैं सभी पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, फिर भी आप ट्राई करके देख लिया करें। चलिए हमारे पास अब एक्सरसाइज आती है 4.2। कौन सी आती है बताइए, 4.2। ठीक है, इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विच वन फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। वो ये बोल रहा है, उसने एक इक्वेशन दी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस के 5। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है,
फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया ए यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड दिया ओनली टू सॉल्यूशन, और थर्ड दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, और आप जो भी चॉइस करोगे उसका रीजन भी दोगे कि आपने इसी को ही क्यों चॉइस किया। तो चलिए हम देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आपको इक्वेशन दी है, वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी सॉल्यूशन कैन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि कितने सॉल्यूशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि वी नीड टू फाइंड आउट, we need to find we need to find how many solution how many solution how many solution can satisfy the given equation, हम ये निकालेंगे कितने सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करेंगे। वी नो कितने वेरिएबल की है ये इक्वेशन, टू वेरिएबल, y इज इक्वल टू 3x प्लस के 5 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको मैंने आप पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने आपने ही बताया था कि बोला भाई यदि टू वेरिएबल है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मगर कैसे? ठीक है, ठीक है, इक्वेशंस, टू वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, इन टर्म ऑफ, इस टर्म में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। लेट फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 14। बहुत सारे निकल जाएंगे तो निकलते जा रहे हैं, ठीक है। सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, तो इट हैज द, तो इसके क्या आ जाएंगे, तो 0 5, अगर मैं पेयर फॉर्म में लिखूंगा 1 8 2 11 3 14 डॉट 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 आर द solution which are infinite, infinite. So these equations, linear equations of variable has infinite many infinite solution. So this linear equation in two variable has infinite many solution। तो मैं समझता हूँ आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और रीजन भी हमने बताया। तो इस तरह करके आप इसका रीजन दोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशन आपको देने हैं, जिस तरह ये सॉल्यूशन दिया वैसे वो दोगे। 4 सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं इन इक्वेशन के, जिसमें उसने जो आपको 3 पार्ट दिए हैं, 2x प्लस वाई इजिकल टू 7 फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9, और थर्ड पार्ट है 4x इजिकल टू x इजिकल टू 4y। तो चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं 2x प्लस के वाई इजिकल टू 7। इसका सब्जेक्ट चेंज कर लो। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि y को एक साइड में रख लो, मतलब सब्जेक्ट का मतलब बताता हूँ, चेंज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन टू वाई, ऐसा बोलते हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज सब्जेक्ट
टू वेरिएबल है ना, चेंज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन टू वाई, वाई में चेंज कर लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 - 2x। इसी तरह आप इसको ये भी कर सकते हो, चेंज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन टू एक्स। उसी स्थिति में आपके पास ये आ जाएगा कि 2x इज इक्वल टू 7 - y, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 7 - k y। आप कोशिश करना कि आपके पास जो सॉल्यूशन आए वो आपके पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में ना आए, आप उसको जो है होल नंबर में ही लाने की कोशिश करें। तो ठीक है, ये आ गया। नाउ वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। जैसे व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस के 2 × 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस के 2 × 2 यानी कि 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 × 3 इज इक्वल टू 1। आपके पास 4 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या हो गया, यानी कि 0 7 इज ए सॉल्यूशन, एक ये आ गया। दूसरा आपके पास क्या आ गया, 1 5 इज ए सॉल्यूशन। उसके पास आपके पास आ गया 2 3 इज ए सॉल्यूशन। इसी तरह आपके पास आ गया 3 1 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, सो 4 सॉल्यूशंस जो इसके हुए टोटल, 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन आर, कौन कौन से हो गए, 0 7 1 5 2 3 एंड 3 1, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। बिल्कुल जो बाकी के जो पार्ट्स हैं इसी तरह ही होंगे। मैं आपको एक पार्ट और करा देता हूँ, एक पार्ट आपके लिए छोड़ देंगे, आप करना अपने आप, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने ये किया, हिंट देते हैं। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। पाई एक्स प्लस के वाई, पाई एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 9। इसका भी वही कर लो, चेंज द सब्जेक्ट, चेंज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन टू वाई, वाई में ही कर लो। तो y इज इक्वल टू 9 - पाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, टेक डिफरेंट रियल वैल्यू ऑफ x, ये भी लिख सकते हो आप, टेक डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ठीक से लिख दो क्या इसको, टेक डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, एंड सब्स्टिट्यूट, ये लिख सकते हो, लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज है, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, वी गेट 0 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 5, वी गेट
1 9 माइनस पाई, x इज इक्वल टू 2, हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि x की जगह 2 रख दिया मैंने, तो वी गेट 1 9 माइनस 2 पाई, और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई, तो वी गेट ना, ये ऊपर 2 आएगा है ना, क्योंकि 2 आया ना, ये आएगा आपके पास 3 9 माइनस के 3 पाई। तो इसी तरह करके हमारे पास द फोर्थ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फोर solution of given equation are 0 9 1 9 minus pi, 2 9 minus के 2 पाई, 3 माइनस के 9 माइनस के 3 पाई ओम आए। ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन। ठीक बात समझ में आई कि नहीं आई? उसी तरह आप x इजिकल टू 4 पाई का आप आराम के साथ निकाल सकते हो, जैसे कि इसमें थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, ये थर्ड पार्ट इसने जो दिया है कि x इजिकल टू 4y। अब इसके अंदर आप जो है ना इसी में ही लिख देंगे, इसमें लिखेंगे टेक डिफरेंट वैल्यू ऑफ y एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। इस तरह करते करते आप निकाल के से कंप्लीट कर दोगे। ठीक बात समझ में आई? चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपके सामने ये, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नोट 0 2 2 0 4 0 अंडर रूट 2 4 रूट 2 1 1। यानी ये 5 ऑप्शंस में जो सॉल्यूशन दिए हैं हमें चेक करने की क्या ये इसके सॉल्यूशन है क्या नहीं है। तो हम किसी को इस सॉल्यूशन को कैसे चेक कर सकते हैं? हमने सॉल्यूशन निकालना तो जान लिया कि कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन ही दिया, ये पूछा जाए कि भाई ये इक्वेशन है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे। उन सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको पेयर फॉर्म में दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एक x वैल्यू होगी एक y वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में डाल दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए तो इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर बराबर नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, मैं आपको लैंग्वेज लिख देता हूं, वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value in given equation in given equation and check if left hand side is equal to right hand side, ठीक है, then it is a solution, it is a solution of given equation, and if left hand side not equal to right hand side, then it is not a solution ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू दी गई है उसमें रख के हम देख लेंगे। जैसे कि सपोज करो कि फर्स्ट पार्ट है 0 2,
तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या आपकी, ये वाली। तो इसमें हम यहाँ लिखते हैं x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 0 - 2 × 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 0 - 4 इज इक्वल टू 4, यानी माइनस के 4 नॉट इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज, या आप सिंपली वो भी डाल सकते हो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट, कि 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ गिवन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं 2 0। ठीक है, लैंग्वेज ये लिखनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 माइनस के 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 - 0 इज इक्वल टू 4, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन 2 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में बोलता है 4 0, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखिए, x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4, 4 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है √2 एंड 4 √2, 4 √2। इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। x इज इक्वल टू √2 बोला सर, इसके अंदर तो ये क्या आ गया, कोई बात नहीं, आने दो। तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह रखेंगे √2, माइनस के 4 √2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए √2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस के 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास माइनस के 3 √2 नॉट इक्वल टू 4। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो √2 और 4 √2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी। अब आप इसका लास्ट पार्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 1 1 वही x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ फिफ्थ पार्ट का। अब ये 1 1 की बात कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। इसमें आप वैल्यू रख के देख लीजिएगा इक्वल नहीं। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये देखिए आपके पास आ गया, ये फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर ये इन दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। रख के देख लेते हैं, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नहीं बात समझ में आई तो बताओ मेरे को। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या दे रखी है, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू के। ठीक है, पॉइंट ये दे रखे हैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ये 2 है। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू के सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन, और कुछ नहीं करना बस। यानी गिवन इक्वेशन क्या, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू के, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस के 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, यानी 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू के, यानी 7 इज इक्वल टू के, यानी के इज इक्वल टू 7। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ। ठीक है, तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट किए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को यहीं पे ही हम बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को हम सोल्व करेंगे।